काइनेमैटिक्स इज़ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर टुडे। और सबसे पहली जो चीज़ है काइनेमैटिक्स में वो हम देखेंगे जी कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस के कुछ यूनिट्स हैं जिनसे हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ। सबसे छोटा यूनिट जो हमें पता है वो क्या है, मिलीमीटर। उससे बड़ा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। उससे बड़ा यूनिट है मीटर्स, और उससे बड़ा यूनिट है किलोमीटर्स। अच्छा जी, सबसे पहले दो के दरमियान में जो रिलेशन है वो 10 का होता है, और जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाते जाते हैं एक ज़ीरो और ऐड होता जाता है, 100 हो जाएगा, और ये जो तीसरा है ये 1000 हो जाएगा। और ये लेफ़्ट साइड पे दीज आर स्मॉल एंड ऑन द राइट हैंड साइड दे आर लार्ज। ये लेफ़्ट साइड पे लार्जर स्मॉलर यूनिट्स हैं और राइट साइड पे लार्जर यूनिट्स हैं। तो आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू मूव फ्राम एस टू एल, एस से आपने एल पे जाना है, तो आपने जो भी रिलेशन लिखा हुआ है उससे डिवाइड करना है। और जब भी आपने लार्ज टू स्मॉल जाना है, एल टू एस जाना है, तो यू ऑलवेज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद वॉट एवर द रिलेशनशिप इज़ देयर। ठीक है। उसके बाद बेटा जान हमारे पास स्पीड देखेंगे हम। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने टाइम के अंदर कवर हो रहा है, उसे हम कहते हैं स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये सबसे पहला फार्मूला है सो फार दैट वी हैव डिस्कस्ड। और स्पीड का जो यूनिट है वो दो हैं। एक है जी मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ये दोनों एक ही बात है। और दूसरा यूनिट ये दिस वाज द फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट है किलोमीटर्स पर आवर, और जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड यूनिट है, दूसरा यूनिट है हमारे पास। अब आपके पास अगर एक यूनिट गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन एक करते हैं। यू हैव एग्जाम्पल नंबर 1 and it states that convert 72 kilometers per hour, you need to convert it into meter per second। आपके पास किलोमीटर पर आवर दिए हुए हैं, आपने से कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा किलोमीटर से मीटर में जाने का क्या रिलेशन होता है। आपको पीछे अभी बताया था किलोमीटर से मीटर में जाना है फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल, तो आप क्या करते हैं यू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है दैट इज़ ऑफ 1000, तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर इज़ एक्चुअली 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 0 से कट जाएंगे, 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार, तो ये जो आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। इसी की एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। फॉर एग्जांपल 2 है जी 30 मीटर पर सेकेंड, एंड ही आस्क्स यू टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन जो है वो स्टेट कर रहा है, आप इसको चेंज करें। तो बेटा 30 मीटर्स है। अब मीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर्स में हमें पता है कि क्या करना है, वी आर गोइंग टू डिवाइड द थिंग बाय 1000, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो 1000 का होता है। और बाकी दूसरी बात रही किसकी, आवर्स की, तो एक आवर में कितने होते हैं सेकेंड्स, 3600, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 36 विच इज़ गोइंग टू गिव यू 108, और यूनिट क्या होगा, किलोमीटर्स पर आवर। जी एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा बेटा, नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? हाउ इट इज़ एक्चुअली हाउ क्विकली
how quickly your body is increasing the speed or increasing speed or slowing down. आपकी बॉडी जो है कितनी जल्दी स्पीड अप हो रही है या कितनी जल्दी स्लो डाउन हो रही है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ए, उसकी अभी स्पीड जो है इनिशियली इसकी स्पीड है 0 किलोमीटर पर सेकेंड, और आफ्टर लाइक 15 सेकेंड्स, आफ्टर 15 सेकेंड्स इसकी स्पीड हो गई है जी 100 मीटर पर सेकेंड. v की वैल्यू क्या होगी 100 मीटर पर सेकेंड. और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है which also have the initial speed as 0 meter per second, 0 meter per second, और फॉर एग्जांपल उसकी 10 सेकेंड्स के अंदर he is achieving the same speed which is 100 meter per second. So which one of the two do you think is more accelerating, which one is more in a faster mode? किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर, कौन जल्दी स्पीड अप हो रहा है? ये जो ऊपर वाला है ये इट इज़ स्पीडिंग मोर, जल्दी उतनी ही स्पीड जल्दी अटेन कर रहा है इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. नीचे वाला है तो बेटा जान ये नीचे वाला जो है दिस इज एक्चुअली मोर एक्सेलरेटिंग एज कम्पेयर टू अपर वन. नीचे वाले की एक्सेलरेशन ज़्यादा है और उसका रीज़न क्या है, दोनों सेम स्पीड अटेन कर रहे हैं. ये भी 0 से 100 जा रहा है और ऊपर वाला भी 0 से 100 जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला 10 सेकेंड्स में जा रहा है तो 15 सेकेंड्स में जा रहा है, और नीचे वाला 10 सेकेंड्स में जा रहा है. तो जो जल्दी स्पीड अप हो रहा है वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, और जो कम स्पीड अप ज़्यादा देर में स्पीड अप हो रहा है उसकी एक्सेलरेशन कम है. ठीक है. अच्छा, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है, यू माइट बी अवेयर. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितनी देर में वो स्पीड जो है वो अटेन की है. ठीक है. और जी हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है जी. और यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ms माइनस 2. एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा बेटा जान, क्वेश्चन में वो दो तरह से आपको कह सकता है एक्सेलरेशन के बारे में. एक तो कह सकता है कि बॉडी जो है इट इज़ स्पीडिंग अप. पहली बात तो ये कह सकता है कि बॉडी स्पीड अप हो रही है, और दूसरी बात वो कह सकता है कि बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो रही है. या तो बॉडी स्पीड अप हो रही है या बॉडी स्लो डाउन हो रही है. तो बेटा याद रखिएगा कि जब बॉडी स्पीड अप हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी. जब बॉडी स्पीड अप हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी. ठीक है. तो और क्वेश्चन में वो टर्म क्या यूज़ करेगा, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी तो वो वर्ड यूज़ करेगा एक्सेलरेशन. ठीक है. और जब बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी, जब बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी तो वो वर्ड यूज़ करेगा रिटार्डेशन, या फिर ज़्यादातर जी बेटा, या ज़्यादातर जो जी या इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं. ठीक है. ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है डिसेलरेशन, लेकिन वो कई दफ़ा क्वेश्चंस में रिटार्डेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकता है. ठीक है. लेकिन और दोनों का मतलब सेम है. अच्छा बेटा, सो फार जो है वी हैव स्टडीड दो फार्मूलाज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, और यहाँ तक आपने ये याद रखना है दैट नेवर use any of the above formulas if you have a graph. If you have a graph,
अगर आपके पास ग्राफ है क्वेश्चन में और वो आपसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा है, मे बी स्पीड डिमांड कर रहा है, एक्सेलरेशन मांग रहा है आपसे, या टाइम मांग रहा है, कोई भी बात मांग रहा है आपसे, तो आपने कभी भी ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज हैं ग्राफ के ऊपर वो वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इज देयर एनी क्वेरी? अच्छा, अब अगर हमने ग्राफ के ऊपर वो वाले फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने, तो ग्राफ्स के लिए क्या करना है? अगर आपके पास काइनेमैटिक्स में ग्राफ्स आ जाते हैं, तो ग्राफ के लिए पहली तो बात कि ग्राफ आ कौन कौन से सकते हैं आपके पास। एक तो बेटा जान हो सकता है ऐसा से, दो तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं आपके पास। एक को कहेंगे हम स्पीड टाइम ग्राफ और दूसरे को कहेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस उसमें यहाँ होगा वाई एक्सिस पे और टाइम इज गोइंग टू बी ऑन द एक्स एक्सिस, और स्पीड के केस में स्पीड जो है वो वाई एक्सिस पे और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है जी। इस तरह के दो ग्राफ्स होंगे। अगर वो इस तरह के दो ग्राफ्स देता है और आपसे दो तीन चीज़ें मांग सकता है यहाँ से, पहली चीज़ जो आपसे मांग सकता है वो कहेगा कि डिस्टेंस फाइंड करें, दूसरी चीज़ वो आपसे मांग सकता है कि स्पीड फाइंड करें, ठीक है, तीसरी चीज़ जो आपसे वो डिमांड कर सकता है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपने याद रखना है ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको मैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ग्राफ्स। जब आप ग्राफ्स की बात करेंगे तब सिर्फ ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ग्राफ्स के अलावा क्वेश्चन है जो कि बहुत रेयर होता है कि वो आए, तो वहाँ पर आपने ये शॉर्टकट्स जो हैं, ये ट्रिक्स जो हैं, ये अप्लाई नहीं करने, वहाँ पे आपने वो फॉर्मूलाज की तरफ जाना है। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस दिया होगा और आपसे कहेगा स्पीड निकालें, या आपको स्पीड दी हुई होगी और आपसे कहे एक्सेलरेशन निकालें, ग्राफ्स के अंदर बात कर रहा हूँ, तो आपने याद रखना है दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। जब भी आपको ये वाली चीज D से S कहेगा या S से A कहेगा निकालने को, तो आपने क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है। और अगर आपसे अदरवाइज कहे, मतलब एक्सेलरेशन से स्पीड या स्पीड से डिस्टेंस कहे, तो फिर आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। अभी ये दोनों काम हम अभी करके भी देखेंगे, बस आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस जिससे हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है, ये हमारे पास कोई ग्राफ है। ग्राफ कौन सा है जी? ये स्पीड टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ओके। अब स्पीड टाइम ग्राफ है और वो हमने क्या कह रहे हैं, द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ, ये देखें जी लिखा भी हुआ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द लास्ट 100 सेकेंड्स ऑफ अ ट्रेन जर्नी। कोई ट्रेन की जर्नी है, उसके मोमेंट्स जो है वो बता रहा है, ठीक है, ओके। आगे कह रहा है कैलकुलेट द ट्रेन रिटार्डेशन ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकेंड्स। बेटा जान, ये आपको पहले भी बताई थी बात कि रिटार्डेशन जो है उसका मतलब है कि जब बॉडी जो है वो क्या हो रही हो, स्पीड अप हो रही हो या स्पीड स्लो डाउन हो रही हो। बेटा बॉडी जो है जब स्लो डाउन हो रही होगी, तब आपने उसे कहना है कि ये रिटार्ड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देख के बताएं कौन से पोर्शन के अंदर बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रही है। वो लास्ट 10 सेकेंड्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी जो है उसकी स्पीड जो है वो पहले से कम हो रही है। वो कह रहा है यहाँ पे आपने उसकी रिटार्डेशन बतानी है, और रिटार्डेशन जो है वो किसका नाम था? दूसरा, एक्सेलरेशन का। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाएगा काइनेमैटिक्स में, तो आपने वो दो फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करने, लेकिन अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मैंने अभी आपको अभी 2 मिनट पहले एक चीज़ बता रहा था कि स्पीड से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट पोर्शन। आप उस पोर्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। अब ये कौन से पोर्शन का कह रहा है? लास्ट 10 सेकेंड्स का कह रहा है। हम उस ग्रेडियंट के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स 90, 50 एंड 100, 0। तो ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे?
acceleration will be equal to 0 minus 50 divided by 100 minus 90. तो आपके पास minus 50 divided by 10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आपने जी जी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो वो 50 माइनस 0 नहीं होता? बेटा मैंने आपको पहले बताया कि आपने जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा कि तो आपने वो फॉर्मूलाज को माइंड से निकाल देना है, ठीक है. और ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का, तो वो एक्सेलरेशन देगा. ये मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है बेटा, ये देखिए, ठीक है. ओके सर. ओके, अब आगे चलते हैं जी. अब अगले पार्ट में वो कह रहा है जी डिसेलरेशन बेटा, डिसेलरेशन लिखा है बेटा जान. ये देखिए मैंने रिटार्डेशन का जो दूसरा नाम लिखा है वो डिसेलरेशन है, ठीक है. और डिसेलरेशन जो है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन की दूसरी टाइप है, ठीक है. यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं. अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 100 सेकेंड्स. अब मुझे बताएं आप में से कोई कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो और उससे आपने डिस्टेंस निकालना हो, तो ये पिछले पेज पे मैंने बताया है जी बेटा. स्पीड टाइम ग्राफ से अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, ठीक है जी. एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है, इधर देखिएगा जी. एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे देखिएगा. अब आपने इस शेप को डिफरेंट पोर्शंस में तोड़ देना है, जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है. आपने हर पार्ट का अलग अलग एरिया निकालना है. फॉर एग्जांपल अगर आसान तरीके से करें तो ये देखें, मैंने इसको 2 ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया. तो बेटा एक ये शेप हो गई 1, शेप नंबर 2 एंड शेप नंबर 3. आप इन तीनों का अलग अलग शेप्स का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस ऑफ द एंटायर 100 सेकेंड्स. अब डिस्टेंस निकालते हैं हम मिलके. एंटायर 100 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप, शेप नंबर 1 का एरिया ऑफ शेप नंबर, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3. आप तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू द टोटल डिस्टेंस. एरिया ऑफ शेप नंबर 1, ये कौन सी शेप है, 1, इट्स अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ शेप नंबर 2, ऊपर वाली शेप नंबर 2 है और वो अगर आप गौर से देखें तो वो एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ शेप नंबर 3. ये 3 कौन सी शेप है, इट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, तो इसका भी एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी देखें तो लेंथ कितनी है बेटे 90 और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इज 20 प्लस जो सेकंड शेप है उसका एरिया के लिए उसकी बेस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी बेटा टोटल बेस ही बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो ये कितनी बनती है 90 और हाइट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 20 से 50 तक, तो ये हाइट बनती है 30 प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है लास्ट वाले का 1/2. इसकी बेस अगर आप गौर से देखें तो वो 10 है और हाइट अगर आप इसकी देख रहे हैं तो वो 50 है, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे. 1800 प्लस 15 और 19 to 15 करेंगे और 1350 और लास्ट है इसको सिंप्लीफाई 25 तो 250. इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्टेंस जो है वो एरिया ही है, तो 3400 meters is going to be the total distance traveled in the 100 seconds. जी, any question by anyone so far? No, sir. Okay जी, let's move ahead. Next question.
सर जी लेकिन वो मुझे फॉर्मूला वाली बात समझ नहीं आई थी ग्राफ की बता रहे बेटा, बस आप एक ट्रिक याद रख लेना। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फार्मूला अप्लाई करूं या मैं ये जो डिस एरिया अंडर द ग्राफ निकालूं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस ग्राफ के केस में आप सिर्फ याद रख लें कि ग्राफ के केस में यू डोंट नीड टू अप्लाई द फार्मूलाज। आपने सिंपल वो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्बिग्विटी आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, इसके ए पार्ट करते हैं जी। ए पार्ट में वो कह रहा है ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास, स्पीड यहाँ पे और टाइम यहाँ पे, और वो कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन व्हेन द टाइम इज़ 22.5। बेटा 22.5 इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लाई समवेयर बिटवीन 20 एंड 20.5, ऐसा ही है ना। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट जो है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। एक स्ट्रेट लाइन always have same gradient at all points। सारे पॉइंट्स पे उसका जो ग्रेडियंट है वो सेम होता है। ठीक है, बेशक आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में निकाल लें, बेशक फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में निकाल लें। अब रिटार्डेशन स्पीड टाइम ग्राफ से आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आई टोल्ड यू कि आपने क्या निकालना होता है, खाली ग्रेडियंट। ठीक है, आई होप आपको याद है। इसके लिए अब आप कोऑर्डिनेट्स लिख लें, ये बनेगा जी 20,4 और नीचे वाला 25,0। तो ए पार्ट में आपने बतानी है रिटार्डेशन, तो आप कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ही होती है, डिसेलरेशन ही होती है। आपने क्या करना है जी, 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20। अब ये इसका आंसर है वो नेगेटिव में आना चाहिए, -4 डिवाइडेड बाय 5, और यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4/5। अच्छा जी, नीचे वाले पार्ट में देखिए वो कह रहा है शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स का मतलब है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 90 मीटर्स का है, हमने शो करना है। अब मुझे आप बताएं कि अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है और उससे आपने डिस्टेंस निकालना है, तो व्हाट डू यू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब अगर आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं, शेप्स की क्लैरिटी नहीं है, आपने इसको दो डिफरेंट शेप्स के अंदर या जितनी मर्जी शेप्स के अंदर तोड़ देना है। अब यहाँ पे दो शेप्स में तोड़ के भी आप काम चला सकते हैं, शेप नंबर 1 एंड शेप नंबर 2। तो डिस्टेंस जो है इट इज गोइंग टू बी, पहली शेप जो है इट्स अ रेक्टेंगल, तो आप क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 उसकी लेंथ है और 4 उसकी ब्रेड्थ है, प्लस दूसरी शेप क्या है ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस कितनी है 5 इंटू हाइट कितनी है 4। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 10 आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप फाइंड करें वो आ जाएगा 80 प्लस 10 विच इज़ 90 मीटर्स। और यही हमने शो करना था कि पूरे 25 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो कितना है 90 मीटर्स। ठीक है जी, ओके जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर आप पहले पार्ट को देखें, मैं लेट मी लेबल दिस एज पार्ट नंबर 1, दिस एज पार्ट नंबर 2 एंड दिस एज पार्ट नंबर 3। अब अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो पार्ट नंबर 1 में स्पीड जो है इट्स इंक्रीजिंग, ऐसा ही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। और अगर आप पार्ट नंबर 2 की बात करें तो स्पीड जो है पार्ट नंबर 2 में क्या हो रही है,
speed is also increasing but with a faster pace, but faster मतलब ज़्यादा तेज़ी से वो, मतलब यहाँ पर पहले पोर्शन में एक्सेलरेशन जो, मुझे ये बताइएगा पहले पोर्शन में एक्सेलरेशन ज़्यादा है या दूसरे पोर्शन में एक्सेलरेशन ज़्यादा है? जी बेटा, एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी कि इज द एक्सेलरेशन मोर? जी, सेकंड वाले में एक्सेलरेशन ज़्यादा है बिकॉज द स्लोप और द लाइन की स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यू नीड टू, अच्छा, और तीसरे वाले की बात करें तो थर्ड वन इज द डिक्रीजिंग स्पीड, स्लो डाउन हो रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा तो उसके अंदर क्या हो रही होती है, डिसेलरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन। अब वो हमसे क्या मांगना चाह रहे हैं कि इस स्पीड टाइम ग्राफ से आप निकाल दें डिसेलरेशन। तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी हो तो क्या करते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। आपने सिर्फ ग्रेडियंट निकालना है, नथिंग एल्स। और ड्यूरिंग द लास्ट फाइनल 8 सेकेंड्स, फाइनल 8 सेकेंड्स ये 20 है और ये 12, तो बेटा जाने यहाँ से लेकर यहाँ तक के दरमियान में आपने ग्रेडियंट निकालना है। और ग्रेडियंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स को ऊपर लिखने आसान हो जाएगा, 12,30 और यहाँ पे 20,0। आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12 विच इज़ माइनस 30 डिवाइडेड बाय 8। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 15/4 इज गोइंग टू बी द deceleration with which the object is slowing down। बी पार्ट देखिएगा जी, बी पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट इन द 20 सेकेंड्स। पूरे 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। वही तरीका आपने अप्लाई करना है इसमें। अगर आपने निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से आपने डिस्टेंस निकालना है तो यू जस्ट नीड टू थिंक ऑफ वन थिंग, और वो क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब आपने क्या करना है, इसके लिए आसान है, आप अगर शेप को मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर लें, बेटा यहाँ से यहाँ तक एक शेप हो गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक शेप हो गई, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक अलग शेप हो गई। तो ये 2, 3, 4 शेप्स बन गए मुख्तलिफ फॉर योर इजीनेस। अगर आप इससे कम शेप्स में कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप इससे कम शेप्स में सॉल्व कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो आपने कैसे डिस्टेंस निकालना है, बाय फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ देम और उन्हें आप ऐड कर दें। तो पहले वाले की बात करें तो दैट्स अ रेक्टेंगल, तो 8 to 16 इट्स 8 इंटू इसकी हाइट कितनी है, दैट इज 15, तो 8 इंटू 15 प्लस सेकेंड वाले की बात करें तो ट्राइंगल है तो 1/2 उसकी बेस जो है दैट्स द सेम एज दैट रेक्टेंगल और वो भी 80 है, और जो हाइट है वो है 15, ठीक है। दिस इज द हाइट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, दिस इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। प्लस थर्ड वाली की शेप भी एक ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज 15, प्लस फोर्थ वाली भी एक ट्राइंगल है तो 1/2 इंटू 4 इंटू 15। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इन सबको डिस्टेंसेस को अगर आप कैलकुलेट करें तो इट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट ऑफ द डिस्टेंस विच इज 120 प्लस 460 प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा जी 4 और ये भी 60 हो जाएगा तो प्लस 10 नहीं 30, तो अगर आप इन्हें ऐड करें तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज़ 120 प्लस 60 प्लस 30, so it is going to give you 270 meters is the total distance traveled by the object during the during the entire journey of 20 seconds, ठीक है जी। any question so far? okay जी, next question पे चलते हैं। this is the next question again, you have a speed time graph है अब आपके पास, और वो क्या मांग रहा है आपसे, पहले एक्सेलरेशन मांग रहा है।
तो बेटा जान ये कुछ ग्राफ ऐसे है, यहाँ पे है, ठीक है लाइन। ओके, पहले पार्ट में वो कह रहा है, ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट में, यू नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ से। स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट वन थिंग, और वो क्या है? ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट कहाँ पे निकालना है? 16 सेकेंड्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 16 बनते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इट इज़ एन एंटायर स्ट्रेट लाइन, तो इसका अगर आप ग्रेडियंट कहीं पर भी निकाल लें तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। तो एक्सेलरेशन जो है इट इज़ गोइंग टू बी, कोऑर्डिनेट्स लिख लें 20,15, और यहाँ पे क्या है 12,0, और यहाँ पे इनफैक्ट लिख सकते हैं आप विच इज़ 16,7.5। अब आप कोई से दो पॉइंट्स लें और यू कैन इजीली फिगर आउट द ग्रेडियंट विच इज़ 0 - 15 डिवाइडेड बाय 12 - 20। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो -15 डिवाइडेड बाय -8, सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, फर्स्ट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो स्पीड टाइम ग्राफ से जब भी आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ्स। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो एरियाज क्या है आपके पास? ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्रेपीजियम है और एक ट्राइंगल है, तो आपने क्या करना है, इनका अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देना है। तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट वन एंड देन टू। जो पहली शेप है जी बेटा, 8 से स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस तो उसने जो कवर किया हुआ वो तो किया ही हुआ है ना, लेकिन स्पीड कोई नहीं है, स्पीड 0 है, ठीक है। तो सर इसका नहीं लेंगे हम एरिया? नहीं, इसके नीचे कोई एरिया नजर आ रहा है आपको? इस ग्राफ के नीचे नहीं सर, एक्स एक्सिस से इसका कोई फासला है? नहीं सर। तो बेटा इसके अंडर एरिया है ही नहीं, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ देखना है कि वो क्या बाउंड्री में पोर्शन बन रहा है, तो वो उसका एरिया होता है। अब डिस्टेंस निकालना है तो पहली जो शेप है इट इज अ ट्रेपीजियम, ये जो पहली शेप है दिस इज अ ट्रेपीजियम। अगर आपने इसको अलग अलग करना है ट्राइंगल और रेक्टेंगल में भी तो भी ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू P1 प्लस P2 into the distance between the two parallel sides, प्लस दूसरी शेप एक ट्राइंगल है विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा बेटा P1 और P2 का मतलब है पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स देखें तो एक ये है और दूसरी ये नीचे वाली है, तो इनकी लेंथ जो है इनको आपने ऐड करना है, ऊपर वाली 6 और नीचे वाली 8, और एज का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान में फासला विच इज 5, ठीक है, प्लस 1/2, और बड़े ट्राइंगल की जो बेस है वो है 8 और हाइट है बड़े ट्राइंगल की 15। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 14, ये कट के बचेगा 7, 7 इंटू 5 35 प्लस 60, तो आपके पास आ जाएगा 95 मीटर्स, ठीक है। इज देयर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें बेटा। ओके जी, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव नाउ, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये हमारे पास अगेन वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ, बेटा स्पीड टाइम ग्राफ है, और वो हमें कह रहा है टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये यहाँ से उसने शुरू किया, दिस इज द पॉइंट ए, और जब ये यहाँ पहुँच गया दिस इज द पॉइंट बी। वो कह रहा है इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा जान ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ है। इससे अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट वन थिंग एंड दैट इज द ग्रेडियंट। ऐसा ही है ना जी बेटा? ऐसा ही है। जी बेटा बताइएगा, ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं जब आपने स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो। जी बेटा क्या निकालते हैं फिर? एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहाँ पे एरिया अंडर, अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट शेप्स बन रही हैं, आप इसको डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर दें। यहाँ पे एक लाइन लगा लें 10 पे,
एक लाइन यहाँ पे लगा लें 20 पे, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड फर्दर करना है फर्दर भी कर लें, लेकिन ये 3 शेप्स बन रही हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इनफैक्ट 2 शेप्स भी बन रही हैं। अगर आप ये सेंटर वाली लाइन ये वाली इरेज कर दें तो एक ट्रेपीजियम राइट पे और एक ट्रेपीजियम लेफ्ट पे। तो लेट मी लेबल दिस एज 1 एंड दिस एज 2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ठीक है जी। 1 का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू एक पैरेलल साइड 20 है और दूसरी पैरेलल साइड ही 10 है, और इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक, वो 20 है। प्लस एरिया ऑफ 2 क्या है, 1/2 ट्रेपीजियम है। नीचे वाली साइड ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये पहले वाली जो पैरेलल साइड है वो है 20 और दूसरे वाली जो पैरेलल साइड है वो है 15, बिल्कुल सेंटर है उन दोनों का, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये 16 है बेटा, ठीक है। अब आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 इज 300। और ये इन दोनों के दरमियान में जो हाइट है दैट इज 10, और 20 प्लस 16 is 37, 37 divided by 2 is 18.5, 18.5 into 10, और आंसर क्या आ जाएगा, 485 meters. Calculate his retardation during the last 10 seconds. Last 10 seconds बेटा ये वाले हैं, इनमें उसकी रिटार्डेशन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट, ठीक है जी। ग्रेडियंट निकालेंगे इस पोर्शन का, इसे कोऑर्डिनेट्स लिख लें, आसान हो जाएगा। 20, और ये वाली क्या है दूसरे 30, 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ग्रेड एक्सेलरेशन विल बी 16 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20, अच्छा जी, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट्स गोइंग टू गिव यू द ग्रेडियंट which will be what, जी बेटा बताइएगा क्या ग्रेडियंट होगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सो फार, कोई क्वेश्चन है बेटा प्लीज पूछ लें। ओके आगे चलते हैं बेटा। कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। लेट मी ड्रॉ अ फ्यू ऑफ देम। ये देखिएगा जी एक ग्राफ, ओके ओके जी। अब अगर आपके पास कुछ ग्राफ गिवन हो क्वेश्चन में कि ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है लेफ्ट साइड वाला, दिस इज द स्पीड एंड दिस इज द टाइम, और ये नीचे वाला भी बेटा आपके पास स्पीड है और टाइम है। लेकिन आपको वो क्वेश्चन में कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है दिस थिंग, यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और आपने इससे ये वाली चीज़ बनानी है। कौन सी चीज़, ये वाली जिसमें मैंने एरो लगाया है। तो आप कैसे करेंगे, ये स्पीड टाइम है और ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम। अब आपने स्पीड टाइम ग्राफ से क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस टाइम। अच्छा इधर देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर ऐसे ही एक जगह के ऊपर फिक्स स्पीड चल रही है कंटिन्यूसली, तो याद रखिएगा कि आपकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो भी इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन इन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब अगर आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल जीरो के ऊपर एक फ्लैट लाइन है, तो याद रखें जो डिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे आके जीरो हो रहा है, ठीक है।
इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। ओके, अब आपके पास ये 2-4 ग्राफ्स और हैं, इसमें भी आपके पास यही है, यहाँ पर स्पीड एंड दिस इज द टाइम, यहाँ पे स्पीड एंड दिस इज द टाइम। नो नो नो, ये हमने कन्वर्ट करना ना, तो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, दिस इज स्पीड एंड ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है जी। अब लेट्स ट्राई टू डू दीज थिंग्स। ऊपर वाले ग्राफ के साथ देखते हैं जी। ऊपर वाले ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, डिस्टेंस का ग्राफ कुछ दिया हुआ है आपको ऐसे करके, ठीक है, और वो आपसे कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालने, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। आप देखें इसका कंटिन्यूसली ग्रेडियंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेम है, ठीक है, थ्रू आउट। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आप कुछ ऐसा करके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास रिटार्डेशन है लाइक दिस, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जिसका ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन टू एनीवन सो फार। ये 4 तरह के ग्राफ्स अब आपको बनाने, मतलब अगर वो कहता है आपसे क्वेश्चन में टू प्लॉट दीज, तो आपको बेटा आने चाहिए, ठीक है। विल यू बी एबल टू? ओके जी, लेट्स मूव अहेड देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन कह रहा है ये आपके पास कौन सा ग्राफ है बेटा, ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर आपको ऊपर नज़र नहीं आता तो ये देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि ये लेफ्ट साइड पे स्पीड है और इस साइड पे टाइम है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल द फर्स्ट 300 सेकेंड्स, फर्स्ट 300 मीटर्स, फर्स्ट 300 मीटर्स। अब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते थे, एरिया अंडर द ग्राफ। अब अगर आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी, बताइएगा एनीवन। जी, हम ग्राफ्स को शेप्स में डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे हम? जी बेटा, पहले हाँ, पहले हम नहीं, हम इस तरह डिवाइड करेंगे सो दैट वी हैव एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। अगर ये पहले वाले पोर्शन को देखा जाए, ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं 1/2, इसकी बेस है 30 और इसकी हाइट है बेटा, इसकी हाइट आपके पास कितनी है, इट्स अराउंड 12 इसकी हाइट है। इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप, तो 30 into 6 is going to give you 180। तो इतने से पोर्शन का 180 मीटर्स है, लेकिन उसने कहा है 300 मीटर्स के लिए। तो आप अगली शेप से भी एरिया निकालेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट शेप एज वेल। उससे एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक और लाइन नीचे खींच लेते हैं फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ये दूसरी शेप है, ये कौन सी है, रेक्टेंगल है। इसको क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो ये कितना बनेगा, टोटल देखते हैं। इनका इसकी लेंथ है जी बेटा, लेंथ है 20 और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, विच इज़ 12 अगेन। तो 20 into 12 इज़ 240। तो ये देखिए अगर आप टोटल करें तो 180 + 200 इज़ वे अबव 300। तो बेटा हमें इसमें तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, तो बेटा हम डेफिनेटली इस लाइन को थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि हमारा कितना एरिया रह गया पीछे जो हमने कवर करना है, दैट इज़ 120। 180 में 300 में से 300 में से 180 माइनस कर दें। और लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हाइट की वैल्यू हमें पता है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर्स। तो बेटा यहाँ से हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ से यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करनी थी 40 के ऊपर। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास कितना बन जाना था, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। जी बेटा, बेटा पहले पोर्शन का डिस्टेंस जो कवर आया है वो कितना आया, 180।
वो कह रहा है हमने टाइम बताना है उतने पोर्शन का जब वो 300 मीटर्स चल ले, ठीक है। पहले 30 सेकंड्स का डिस्टेंस आया 180, अगले जो बाकी डिस्टेंस हमने इसके अलावा कितना डिस्टेंस और चलना है, -300, 180 -300, तो 180 में से 300 माइनस कर देंगे तो इट इज गोइंग टू बी 120, ठीक है। अब आगे अगर आगे आप शेप को देखें उमर, तो बेटा आगे शेप एक रेक्टेंगल की है, ठीक है। बेशक आप लाइन यहाँ लगा लें या आगे लगा लें, जितनी मर्जी, ठीक है। तो हमने लाइन को ऐसे लगाना है सो दैट द डिस्टेंस इज एक्चुअली, जो एरिया आया उस पोर्शन रेक्टेंगल का वो कितना है 120। तो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया और हाइट की वैल्यू जो है वो नोन है हमें, और बेस की वैल्यू हमें नोन नहीं है। तो हमने ये वाली लेंथ निकाल ली नीचे वाली यूजिंग द एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब टोटल टाइम मुझे बताएं कितना टोटल टाइम लगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है इट हैज कवर्ड अ 300 मीटर डिस्टेंस, पहले 30 सेकेंड्स फिर प्लस द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, तो टोटल कितना टाइम लगा उसको 40 सेकेंड्स टोटल लगे टू रीच द डेस्टिनेशन विच इज 300 मीटर्स। वो कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द रिटार्डेशन एट 55 सेकेंड्स। 55 सेकेंड्स कहाँ है बेटा, वो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, टेंजेंट लाइन छोटी तो नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग ही होनी चाहिए, लेकिन आपने ऐसे करके बनानी है, ठीक है। तो इसके बाद आप कोई से दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें ये वाला, और दूसरा आप सेलेक्ट कर लें, लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक कर लिया एक्सटेंड, दूसरा पॉइंट आप फॉर एग्जांपल ये ले लें, इनका ग्रेडियंट आप फाइंड आउट करेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन सो फार? जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। बेटा जानिए आपने उसने कहा है कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द रिटार्डेशन। अब स्पीड टाइम ग्राफ है, उससे आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, रिटार्डेशन निकालनी है या डिसेलरेशन निकालनी है। मुझे बताएं कैसे निकालते थे बेटा, ग्रेडियंट निकाल के। हाँ जी, उस 55 वाले टाइम के ऊपर वो कह रहा है कि आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकाल दें, ठीक है। ओके जी आगे चलते हैं। सर वो जो टेंजेंट की लाइन होगी उसमें से किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल। हाँ जी, वो जो आपने टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप किसी भी जगह से आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अच्छा जी, इस वाले क्वेश्चन का हमने ये वाला पोर्शन नहीं किया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का हमने ये वाला पोर्शन नहीं किया, लेट्स डू दिस वन टुगेदर हियर। ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास ये ग्राफ है, और ये कौन सा ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है आपके पास, और यहाँ से वो कह रहा है कि इससे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं। अगर आप पहले पोर्शन पे गौर करें तो आपकी स्पीड जो है वो पहले पोर्शन पे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट स्पीड होती है कहाँ से कहाँ तक, 20 सेकंड्स तक, 20 सेकंड्स तक ये वाला पोर्शन है, ये वाला। और कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया है पहले 20 सेकंड्स के अंदर, वो आप बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 80 मीटर्स एरिया अंडर द ग्राफ। तो पहले 20 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 80 मीटर्स का। तो यहाँ से यहाँ तक एक आपने यूं लाइन लगा लेनी है। अब आगे देखें, आगे क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। और रिटार्डेशन जब हो रही होती है तो आपने क्या करना होता है, लाइन किस तरह की बनती है, लाइन बनता है या कर्व बनती है। अच्छा जी, और टोटल डिस्टेंस कितना है जी, 90 मीटर्स का। 90 मीटर्स बनते हैं बेटा यहाँ पर। तो बेटा आपने सिंपली ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह बना देना है, क्योंकि डिसेलरेशन हो रही है ना। तो याद करें मैंने अभी 4 टाइप से ग्राफ पेपर अभी बना रहा था आपके साथ। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है
तो उससे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ यू बेंडिंग सा बनता है, जिसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव, वो कम लेस आए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये बेटा बनाना आ गया सबको? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है इस तक तो प्लीज पूछें, इफ नॉट तो प्लीज लेट्स एंड द क्लास देन। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।